झारखंड के बहुत बड़ा महान लोक सांस्कृतिक लोक पर्व टुसु पर्व है। देख रहे हैं कि किसान काम जो धान काम होता है, धान काम किसान समाप्त करके खलिहान घर लेकर के आए। तो ये कृषि आधारित पर्व है कि किसान काम कंप्लीट करने की खुशी से यह आयोजन होता है और यह कृषि आधारित पर्व है। इसमें किसानों का एक बहुत बड़ा महान पर्व है। अरे हाथी ले आए। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं, इसलिए लिव प्योर सेरिनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। तो हाथी मत पालो, लिव प्योर सेरिनो लगा लो। लिव प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त ऑक्सीजन पार्क में हम मौजूद हैं और आज जेल कैंप के नेता जो हैं देवेंद्र नाथ महतो आज यहाँ पे बैठक किए हैं टुसु पर्व को लेकर के। क्या कुछ कार्यक्रम है? दादा जोहार, सबसे पहले क्या देखिए, झारखंड के बहुत बड़ा महान लोक सांस्कृतिक लोक पर्व टुसु पर्व है। चिमनी शुरू हो जाओ। Chimney, it understands Hindi. It understands all languages. Try yours. Increase the speed, Chimney. चिमनी अनेकted. Lift your BLDC chimneys with mobile app control and silent technology. Intelligent chimneys crafted for your well-being. और टुसु पर्व के अवसर पर आगामी वर्ष 2026 में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक आरएमसी पार्किंग में राजधानी टुसु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका हम लोग प्रशासनिक रूप से अनुमति भी सूचनार्थ हम लोग दे दिए हैं। इसको लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश से गणमान्य लोग उपस्थित होंगे, पद्मश्री सम्मानित शामिल होंगे, कलाकार शामिल होंगे। टुसु चौड़ल का प्रदर्शन किया जाएगा, ढोल नगाड़ा मादर के थाप से सामूहिक नृत्य संगीत की जाएगी, टुसु की विशेषताएं पर चर्चा की जाएगी। मौके पर इस मौके पर बनने वाले पकवान जैसे गुड़ पिठा, घोंघी पिठा, छिलका पिठा, खपरा पिठा, छारपा पिठा, सब तरह तरह के पकवान वहाँ पे ले करके लोग आएंगे। बहुत ही टुसुमय का दृश्य उस दिन देखने को मिलेगा। और गाना वाना को लेकर कोई कार्यक्रम? सब उस दिन गाना तो देखिए, टुसु गीत संगीत नृत्य, कलाकार को हाँ सब कलाकार उस दिन, जितने भी पद्मश्री कलाकार आएंगे और तमाम कलाकार उस दिन आप लोग को देखने को मिलेंगे। जयराम दा आने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल आएंगे, बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। बारे में थोड़ा सा देखिए, टुसु जो है ना, हम लोग अभी देख रहे हैं कि किसान काम जो धान काम होता है, धान काम किसान समाप्त करके खलिहान घर लेकर के आए। तो ये कृषि आधारित पर्व है कि किसान काम कंप्लीट करने की खुशी से यह आयोजन होता है और यह कृषि आधारित पर्व है। इसमें किसानों का एक बहुत बड़ा महान पर्व है। और टुसु जो शब्द आया है, यह टुई शब्द से आया है। टुई यानी शीर्ष यानी धान का जो हम लोग का पौधा होता है उसको शीर्ष पर, यानी जिसको टुई आगा में धान का फल होता है, तो यानी वहीं से टुसु शब्द आया है। यानी ये धान का ही एक तरीके से दूसरा नाम टुसु है। जो हम लोग धान को हम लोग रोपते हैं, रोपने के बाद उसको हम लोग जब खलिहान लेके आते हैं, तो खलिहान लेके आते हैं तो हम लोग का बहुत प्राचीन परंपरा से ही 5 बूदा 7 बूदा 9 बूदा का धान हम लोग खेत में छोड़ देते हैं और उसको बहुत ही विधि विधान से, उसको रीति रिवाज पारंपरिक अनुसार एकदम साफ़ सुथरा वस्त्र पहन करके, घर का साफ़ सफाई करके, उसको सब धान खलिहान लाने के बाद उसको अंतिम में लाते हैं। तो जो घर में होता है, मैंने जब खलिहान में होता है तो वह धानी, जब धानी को हम लोग विधिवत रूप से लाते हैं तो उसको कहते हैं, जब खलिहान लाते हैं तो वो डीनी मनी, और डीनी मनी जब उसके बाद सब धान को जब हम लोग घर में रखते हैं तो उस डिमनी, तब हुआ डिमनी। और जब खलिहान से सब धान लाते हैं और अंत में जो वो 5 बूदा 7 बूदा का धान जो होता है, जिसको धान मनी के बाद डीनी मनी के बाद जब डिमनी, उसी को एक अंतिम में पूरा उसको स्थापित करते हैं आपका अघन संक्रांति के दिन। और उस दिन से अघन संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक उस जिसको हम लोग स्थापित करते हैं उसको कहते हैं टुसु मनी। और उस टुसु मनी कुंवारी बहन लोग करती है और उसको प्रतिदिन सुबह शाम उसका आरती होता है, उसको दिया बत्ती दिखाया जाता है, उसका पूजन पाठन किया जाता है, उस पर वंदना गीत संगीत नृत्य करती है बहनें लोग। 1 महीना तक चलता है, अघन संक्रांति से मकर संक्रांति तक। और मकर संक्रांति में इसका जो है कि भसान यानी विसर्जन इसका होता है। यानी टुसु मनी का नाम जो है कि धान मनी, डीनी मनी, डिमनी, उसी का नाम है टुसु मनी, यानी धान का ही एक रूप है ये।
और इसको जब मकर संक्रांति में विदाई देते हैं, जो आपको कलरफुल जो आपको दिखता है कि बहुत सुंदर सुंदर भाव में, वो एक्चुअल में जो धान मनी डिनी मनी का वो पालकी है, टूसू मनी। और जब मतलब कि उस धान को एक तरीके से कहा जाए तो बेटी की तरह किसान पालता है, और उसको टूसू मनी को एक तरीके से किसान का बेटी का रूप है। तो बेटी का रूप को अगर स्थापित करता है तो उसको विदाई भी किया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन उसका विदाई होता है, यानी भसान यानी विसर्जन। तो उसको विदाई का, जब बेटी का विदाई होता है तो ढोल नगाड़ा गाजा बाजा भी बजता है, गीत संगीत भी होता है, और उसमें पालकी हुआ, वो रंग बिरंगा जो है वो टूसू का पालकी है। और जब पालकी होता है तो फिर उसको ले जा करके फिर बहती नदी में उसको हम लोग विसर्जन करते हैं। और विसर्जन का भी बहती नदी में ही वो होता है, इसलिए कि पहले, अभी तो बहुत सारा हाइब्रिड धान आ गया, पहले जब नए कृषि का आविष्कार हुआ था, बहती नदी में हम एक वैरायटी का धान को टूसू के रूप में हम विसर्जन कर दिए। वो अगला गांव बह के गया, वहाँ पे जब वो पौधा बना तो वहाँ के लोग उसको जो है कि उस धान को रोपते थे, वहाँ से अलग प्रकार का धान। इसीलिए आज कई प्रकार का धान कहीं ना कहीं आ गया है, स्वर्ण धान आ गया, तो बहुत प्रकार का धान आज हम लोग को मिलता है वैरायटी, क्योंकि बहती नदी में विसर्जन किए, वो अगला गाँव चला गया, अगला गाँव में वो पौधा बना, अगला गाँव वाले फिर लगाए, फिर अगला गाँव वाला अगला गाँव के पास चला गया। इस तरीके से विभिन्न प्रकार का धान, विभिन्न प्रकार का चावल हम लोग को नसीब होता है। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक आधार और बहुत ही ये तार्किक हम लोग का यह पर्व है। इसका विस्तार बहुत लंबा कहानी है। इस बार चूँकि विदाई के समय बहुत सारा गीत है, संगीत है, विदाई होता है तो जिस प्रकार बेटी विदाई में आदमी ढोल नगाड़ा गाजा बाजा करते हैं, बेटी विदाई में पालकी होता है। आजकल ना कार मोटरसाइकिल और ये सब आ रहा है, पहले तो पालकी होता था। तो अभी भी टूसू मनी का विदाई पालकी में चौड़ल जो रंग बिरंगा दिखता है। हाँ, विदाई के समय मार्मिक गीत संगीत होता है। तो इस तरीके से है, मैंने एक तरीके से किसान के लिए बेटी का रूप धान, जिसको रोपते हैं, बड़े करते हैं उसको, और जब बड़ा होता है उसी धान तो उसको अन्न ग्रहण करके जब जिंदा भी रहते हैं, तो यानी उसको माँ का भी रूप मानता है किसान धान को, और बेटी का भी रूप मानता है, क्योंकि उसको उपजाऊ भी करते हैं किसान और उसको खा करके जिंदा भी रहते हैं। तो मैंने एक तरीके से धान बेटी का भी रूप है और धान जो है कि उसका माँ का भी रूप है। अच्छा, ये कार्यक्रम जो कितने बजे से स्टार्ट होगा? सुबह 10 बजे से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो। 11 जनवरी को है टूसू पर्व जो है रांची के फिरायलाल में होने वाला है, और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा, वो भी हम आपको न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल के लिए जोहार।